Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So dear students, आज वीडियो आम कौन करवा तुम वृत्तर स्पर्शक चैप्टर रू किछिटा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करने को जाऊँ। या पूर्व आम तुम वृत्त तथा तुम ज्यामिति सादृश्य चैप्टर किछिटा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कसन करूँ। तो जो मैंने इंटरेस्टेड से वीडियो देखापी मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक देदेवी। तुम्हें यह वीडियो देखी सारा पर जाकि से वीडियो देखीदे पार। अदरवाइज तुम चैनल को जाई सब वीडियो गुड़ी को चेक कर। तो जो मैंने प्रथम कर चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, जहाँफल क्लास 10 रिलेटेड सब टॉपिक रू तुम्हें वीडियो गुड़ी को मुझे जहाँ भी अपलोड करी तुम पाक नोटिफिकेशन टी पहुँची जाव। तो तुमको जन देवाक चाहूँगी कि आम गोटे सीरीज स्टार्ट करूँ जो आम कौन करूँ तुम मैथ क्वेश्चन गुड़ी को प्रैक्टिस करी आसुँ। तुम मैथ और जियोमेट्री बोथ कौन ना आम तुम क्वेश्चन गुड़ी को प्रैक्टिस करी आसुँ, जो आम न्यू न्यू ट्रिक गुड़ी शिखुँ और किभली भाव में कम टाइम आम तुम सबू क्वेश्चन गुड़ी को एग्जाम अटेंड कर आम एठारे डिस्कसन करूँ। तो जो मैंने चाहब तुम्हें से सीरीज रे जॉइन हो पार। ओके, तो तुम देख से आज फास्ट क्वेश्चन वृत्तर स्पर्शक तुम फास्ट क्वेश्चन कौन देना ना, दुईटी बहिर्स्पर्श वृत्त प्रति सर्वाधिक केतोटी साधारण स्पर्शक अंकन कर। तो कौन कही ना दुईटी बहिस्पर्श वृत्त। ओके, तो दुईटी बहिस्पर्श वृत्त अंकन करवा। देख तुम प्रथम वृत्तटी है यहाँ और तुम द्वितीय वृत्तटी मुझे अंकन करुँची। ओके, और तुम द्वितीय वृत्तटी है यहाँ। ओके, तो यह कौन है तुम बहिस्पर्श वृत्त। ओके, तो आम जाचु जे स्पर्शक केते प्रकार। स्पर्शक हो तुम दुई प्रकार, गोटे हूँ तुम सरल साधारण स्पर्शक और अन्यटी हूँ कौन ना तुम तिर्यक साधारण स्पर्शक। तो देख ये मुझे गोटे स्पर्शक अंकन करी जहाँ तुम यह छेद हो गला पे किंतु यह छेद नुहे यहाँ तुम्हें कौन नियो ना तुम्हें स्पर्शक हिसाब से नियो। तो यह गोटे स्पर्शक। ओके, तुम यह गोटे स्पर्शक। देन तुम तले गोटे आस स्पर्शक। ओके, तो ये तुम गोटे स्पर्शक आस बुझी होची। एवं आउ गोटे स्पर्शक क्योंकि आसो ना तुम देख यही मझी मझी ही आसो आउ गोटे स्पर्शक। तो जो तुम ऊपर रहा और जो तलरे रहा ताकू आम क्यों स्पर्शक कही ताकू आम तुम सरल साधारण स्पर्शक बोली कही था। एवं तुम जो मझी पटे मझी रहा कौन ना ताकू आम कौन कही था यह आम तुम तिर्यक साधारण स्पर्शक बोली कही था। देख तुमको मुझे डिफरेन्स कहीदे तुम जदि गोटे स्पर्शकर गोटे पार्श्व तुम जदि केन्द्र बिंदु गुड़िक रोचे गोटे दुई वृत्तर तुम जदि केन्द्र बिंदु गुड़िक रोचे तो आम कौन कहवा आम तुम सरल साधारण स्पर्शक। एवं जो तुम स्पर्शकर बोथ साइड मीन्स तुम गोटे पार्श्व और तार अन्य पार्श्व यदि केन्द्र बिंदु रोची तो आम कौन कहवा आम तुम तिर्यक साधारण स्पर्शक। मुझे भावी तुम सब सब विषय आगु एवर थो और क्लीयर थो। ओके, तो मुझे बेसी किसी यह विषय कहूना। तुम आंसर के आसो देख तुम ऊपर गोटे आसाला तले गोटे आसाला और मझे गोटे आसाला। इट मीन 1 2 and 3। तो तुम देख 3 के नंबर ऑप्शन रे अच्छी तुम ऑप्शन नंबर सी रे अवस्थित अच्छी और तुम ऑप्शन नंबर सी हो कौन तुम सठिक आंसर। बुझी हो ना पिला माने। तो देख तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना गोटे वृत्तर व्यासार्ध 8 सेंटीमीटर यार दुईटी समांतर स्पर्शक मध्य दूरता केते सेंटीमीटर। कौन कही ना गोटे वृत्तर व्यासार्ध 8 सेंटीमीटर। प्रथम आम गोटे वृत्त नहीं जावा। ओके, तो प्रथम गोटे वृत्त मुझे अंकन करुँची और कौन कही तुम गोटे वृत्तर व्यासार्ध 8 सेंटीमीटर यार दुईटी समांतर स्पर्शक मध्य दूरता केते सेंटीमीटर। तो आम प्रथम दुईटी समांतर स्पर्शक काढ़ी दूँ। तो यह तुम प्रथम स्पर्शक और यह कौन ना तुम द्वितीय स्पर्शक। तुम यह कौन ना यही दुई स्पर्शक समांतर। तो कौन कही गोटे वृत्तर व्यासार्ध 8 सेंटीमीटर मीन्स यार व्यासार्ध केते यार व्यासार्ध हूँ 8 सेंटीमीटर। तो यह ये तुम के 8 सेंटीमीटर हो तुम एपटू यहाँ कौन हो तुम 8 सेंटीमीटर हो। तो गोटे तुम स्पर्शक अन्य स्पर्शक आम दूरता के ना तुम 16 सेंटीमीटर हेब। बुझी हो ना पिला कहीं तुम व्यासार्ध के ना 8 सेंटीमीटर तेणुक यह तुम 8 और यह तुम 8। तो 8 8 हो तुम 16। बुझी हो। तो तुम ऑप्शन नंबर डी कौन हो सठिक आंसर। जदि पिला बुझी हो ना तुम कमेंट बॉक्स में जनाओ मुझे पर्टिकुलाली से क्वेश्चन उपर गोटे वीडियो अपलोड करदेवी। ओके, तो देख तुम क्वेश्चन नंबर 3 को देख गोटे वृत्तर व्यास 10 सेंटीमीटर वृत्तर बहिस्थ एक बिंदु वृत्त प्रति अंकन स्पर्शखंडर दैर्घ्य 12 सेंटीमीटर हेले वृत्तर केन्द्र ठार बिंदुटीर दूरता केते सेंटीमीटर। तो कौन कही गोटे वृत्तर व्यास हूँ के तुम 10 सेंटीमीटर।
ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କନ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତୁମର 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ବିନ୍ଦୁଟିର ଦୂରତା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ତ ଦେଖ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ନେବା। ଓକେ, ତ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଏବଂ ତାର ବ୍ୟାସ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ତୁମର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ? ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ତୁମର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବଂ କ'ଣ କହିଛି ନା ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କନ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟିଏ କରିବା, ଅଙ୍କନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ବହିର୍ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତୁମର ପି ନେଇଯିବା। ଓକେ, ତ କ'ଣ କହିଛି ନା ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କନ ସ୍ପର୍ଶଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ନା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଏହା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ତୁମର 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝି ହେଉଛି? ଏବଂ କ'ଣ କହିଛି ହେଲେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ବିନ୍ଦୁଟିର ଦୂରତା କେତେ? ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ତୁମର ଏହା ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ତୁମର ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ପଚାରି ଅଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? ମେ ବି ତୁମେ ଏଠାରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇପାର, ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଏହି ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡକୁ ତୁମର ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଙ୍କନ କରୁଅଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖ ତୁମର ଏହି ସ୍ପର୍ଶକକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତୁମର ତଳରେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତ ଏହା ହେଇଗଲା ତୁମର ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକ, ଯାହାକି ଆସିଅଛି ତୁମର ପି ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ। ଓକେ, ଏହା ତୁମର ଏଠାରେ ଟଚ୍ ହେଇକି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଦୂରତା କେତେ ହେବ? ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତୁମର ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡକୁ ତୁମର ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟରରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ କାଢ଼ିବା ତ କ'ଣ ହେବ? ତାହା ତୁମକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଛେଦ କରିବ। ଆମେ ଏହା ଜାଣିଛୁ, ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟରେ ଥିଲା। ଓକେ, ତ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ତୁମର 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ତୁମର ଏହା ହେଇଯିବ ତୁମର ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଓ ଦେବା, ଏହାକୁ ପି ଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ବି ଦେବା, ତ ବି ପି ଓ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଅଛି? ନା ଏହା ଏବେ ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି ତୁମର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ତୁମର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବଂ କ'ଣ କହିଛି ନା ତୁମର ସେହି ସ୍ପର୍ଶକ ଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ତୁମର 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ତ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ତୁମର ସେହି ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଦୂରତା କେତେ ହେବ? ତ ଏହା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତୁମର ହାଇପୋଟାମସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ପାଇଲେ ତାର ଦୁଇଟି ବାହୁ ପାଇଲେ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ 12 ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 5। ତ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଆସିବ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଓପିର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ? ତୁମର ଓବିର ସ୍କୋୟାର ହେବ ପ୍ଲସ୍ ବିପିର ସ୍କୋୟାର ହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏବେ। ତ ଦେଖ ଓପିର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ପାଇବା? ଓପିର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଇବା ଓବିର ସ୍କୋୟାର। ଓବି କେତେ ଅଛି? ତୁମର 5 ଅଛି। ତ 5ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ? 5ର ସ୍କୋୟାର ହେବ ତୁମର 25। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି 25 ଲେଖୁଅଛି। ଏବଂ କ'ଣ କହିଛି ନା ବିପିର ସ୍କୋୟାର। ତ ବିପି କେତେ ଅଛି? ତୁମର 12 ଅଛି। ଏବଂ 12ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ? ତୁମର 144। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତୁମର 25 ପ୍ଲସ୍ 144 କରିବା ତ କେତେ ଆସିବ? ତୁମର ଏହା ଆସିବ ତୁମର କେତେ ନା 169। ओके, तो आम कौन पाइले? ओपीर स्क्वायर इज इक्वल टू कौन पाइले ना 169। बुझीगला? तो यह देख मुझे ग्रीन कलर लिखुच्छी ए, तो ध्यान सहित देख जदि ओपीर स्क्वायर इज इक्वल टू जब आम 169 पाइला तो ओपी आम के पाइबा? ओपी इज इक्वल टू आम पाइबा तुम 2/169 इम्प्लाई दैट ओपी इज इक्वल टू आम के पाइबा? ओपी इज इक्वल टू आम पाइबा तुम 13 प्लस और माइनस 13। बुझीला पे आम ओपी के पाइबा तुम प्लस और माइनस 13। तो ये माइनस किसी काम ना, ये प्लस ही आसो तो कौन हो तुम प्लस 13। बुझी होची आंसर किपरि आसला? तो तुम आंसर केते आसला ना पिला माने? तुम आंसर आसला 13। तो 13 देखो तुम ऑप्शन नंबर केते अवस्थित अछि, जहाँकि तुम ऑप्शन नंबर ए रे अवस्थित अछि और ऑप्शन नंबर ए हो तुम सठिक आंसर। तो बुझी होची ना पिला माने? तो देखो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आमे एबे। तो तुम ध्यान दियो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि? क्वेश्चन नंबर 4 जहाँकि होची दत्त चित्र रे पीटी एक स्पर्शक खंड। कौन कही ना दत्त चित्र रे पीटी एक हूँ स्पर्शक खंड एम ए एक्स टी इज इक्वल टू 80 डिग्री हेले एम एंगल सॉरी एम ए टी पी केते हम। ओके, तो कौन कही ना तुम एम ए एक्स टी इट मीन्स तुम यही चापटी तार केन्द्र में केते डिग्री कौन उत्पन्न करुच्ची ना तुम 80 डिग्री कौन उत्पन्न करुच्ची। तो यह केते डिग्री? यह हो तुम 80 डिग्री। बुझी होची ये कौन हो ना तुम 80 डिग्री। ये पर्यंत क्लियर हेले आमको पचारि एम ए टी पी। तो यह तुम एम ए टी पी न हुए पे माने तुम एम एंगल ए टी पी इट मीन्स तुम क्यों कौन हम ना देख मुझे तुमको कहीदे यह तुम यही कौन ए टी पी। बुझीपार ना यही कौन तुमको ये पचारि अच्छी। तो आम जाचु जे गोटे तुम कौन ना गोटे चाप तार केन्द्र में जिते कौन उत्पन्न करते तार विपरीत चापरे तार अर्धेक उत्पन्न होता है। आम जाचु जदि यह तुम 80 डिग्री हम
तो यह केते डिग्री हम यह हो तुम 40 डिग्री बुझीपार ना नहीं और यह जब हूँ तुम 40 डिग्री तो यह तुम 40 डिग्री कहीं बेसिक कन्सेप्ट पढ़ीसु यह कौन ना एकांतर चापांतर लिखित कौन तो तेणुक यह कौन हो तुम 40 डिग्री ओके बुझी होची ना जो मैंने कन्फ्यूज लगुच तुम्हें बेसिक कन्सेप्ट देखिपार चैनल रे अपलोड अच्छी ओके तो यार आंसर केते हेबो ना यार आंसर हो तुम 40 डिग्री जहाँकि हो तुम ऑप्शन नंबर बी रे देखो मुझे आउे तुमको ये एक्सप्लेन कर दूसरी तो ध्यान सहित देख तो कौन ना आमको देसी ए कोण के तुम 80 डिग्री दी अच्छी और आम जाचु जदि यह केन्द्र में तुम 80 डिग्री सृष्टि करुच्ची तो तार विपरीत चापर के डिग्री सृष्टि कर तुम तार हाफ इट मीन्स 80 हाफ के 80 हाफ हो तुम 40 डिग्री एवं ये कोण जो तुम 40 डिग्री होची तो ये कोण के कोण तुम 40 डिग्री हो जेहेतु यह एकांतर चापांतर लिखित कोण आम जाचु तो आम आंसर के आसो ना आम आंसर आसो तुम 40 डिग्री बुझी होची ना पे एवरीथिंग इज क्लियर तो देखो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ध्यान सहित शुण दत्त चित्र में पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एवं कौन देखिए सेमी तुम क्वेश्चन देख पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एवं सेमी पी बिंदु वृत्त प्रति अंकित स्पर्शखंड दैर्घ्य के सेंटीमीटर तो ये तुम सेकेंड मेजरमेंट आमको देना तेणुक तुम आंसर आसब ना यहाँ जब तुमको किसी था पी बिंदु वृत्त प्रति अंकन स्पर्शखंडर इट मीन्स तुम जदि सपोज पी क्यू ये पी क्यू दे तुम 8 सेंटीमीटर ध्यान सहित शुण पी क्यू देते तुम 8 सेंटीमीटर देती एवं कौन देवा कथा ना तुम आमको कौन पचार पी बिंदु वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक खंड इट मीन्स तुम पी बिंदु वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक खंड जहाँ तुमको ये सपोज बी बिंदु छेद कला ओके तुमको कौन कही ना बी बिंदु ठारू पी बिंदु ठारू पर्यंत दूरता केते पचारि तो यह पाइबापी आमको गोटे जिन दरकार जहाँ तुमको ये प्रोवाइडेड ना ये पाइबापी आमको कौन दरकार ना पी क्यू दरकार पी क्यू सपोज तुम 10 जदि था ओके तो कौन करता आम जाचे पीपी स्क्वायर इज इक्वल टू कौन होता है ना पीपी स्क्वायर फर्मूला तुमको मुझे एक्सप्लेन कर दूसरी पीपी स्क्वायर इज इक्वल टू कौन होता है तुम पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर कौन कहली ना पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर ये पर्यटन तुम जानी था जहाँ तुमको हेल्पफुल हे किंतु ये जेहतु आमको पी क्यू देना तेणुक यही क्वेश्चन को आम ये करवा ना तो देख तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करवा कौन कही दुईटी अंतस्पर्शी वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक संख्या केते तो कौन कही ना अंतस्पर्शी इट मीन्स तुम यह है गोटे वृत्त और तुम अन्य वृत्तटी कौन हम यार भितर ही तो यहाँ स्पर्श कर ओके तो देख ये परफेक्ट आसला तो ये तुम देख ये कौन हो ना तुम यह स्पर्शक सृष्टि होती अरे लिविगला आउ थे देख यह है तुम गोटे वृत्त और अन्य वृत्तटी है तुम यह ओके बुझेगा ये पर्यंत टी स्मल होगा कि चलो और यह हूँ कौन तार स्पर्शक तो दुईटी अंतस्पर्शी वृत्तर सरल साधारण स्पर्शक संख्या केते हेबो ना तुम गोटे मात्र ही सरल साधारण स्पर्शक हेबो ओके बुझी होची एवं एठारे कौन तुम तिर्यक साधारण स्पर्शक अंकन करा जाई पारिबो नाही बुझी होची तो देखो पिला माने तुम क्वेश्चन नंबर 6 पर्यंत आम डिस्कसन करदे और वीडियोटी लंबा हो जाऊँगी तो आम तुम नेक्स्ट पार्ट रे कौन करवा तुम क्वेश्चन नंबर 7 ठारू आम आरंभ करवा तो पिला माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और तुम सांग मान निकट को वीडियोटी शेयर कर दियो जहाँफल से वीडियो बेनिफिट ग्रहण करें सो थैंक यू एवरीवन।